एनसीपी प्रमुख ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह बात कह रही थी कि एनसीपी प्रमुख को बीजेपी में जाने का ऑफर मिला है, पर फिलहाल उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया। ये सारी बातें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छत्रपति संभाजीनगर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पिछले 8-10 दिनों में मैं पूरे महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। 2 दिन पहले सोलापुर के सांगोला इलाके में था। कम से कम 1000 लोगों ने अलग अलग जगहों पर मेरी कार रोकी। पुणे, सतारा, कई ऐसे इलाके थे जहां पर पार्टी कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए। बीड़ का दौरा करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने आगे कहा कि INDIA की अगली बैठक मुंबई में ही होगी और बीजेपी और उनके साथी विपरीत काम कर रहे हैं। यहां देखिए, लगातार वो शरद पवार जो है वो बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी से लड़ने के लिए सफल रणनीति बनाने की बात भी उन्होंने कही है। पवार ने यह भी कहा कि विभाजन दिवस मनाने का फैसला गलत था। बीजेपी लोगों में दरार पैदा करना चाहती है और लोगों को धर्म समुदाय के आधार पर बांटना चाहती है। एनसीपी प्रमुख ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी सरकारों को अस्थिर कर रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारों को अस्थिर किया गया। मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि मणिपुर संवेदनशील राज्य है और वहां अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहां की महिलाओं पर अत्याचार भयावह है। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना चाहिए और बोलना चाहिए था। ये बातें भी शरद पवार ने कही। शरद पवार ने कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कि यह कहा गया था कि एनसीपी प्रमुख या उनकी बेटी सुप्रिया सुले में से किसी एक को बीजेपी के कैबिनेट मंत्री पद का प्रस्ताव मिला है। उन्होंने कहा कि अजीत के साथ बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कोई पेशकश नहीं की गई। पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया था कि बीजेपी के ऑफर के लिए ही अजीत और शरद के बीच गुप्त बैठक हुई है, जो कि आमतौर पर कांग्रेस के वार के रूप में देखा जा रहा था। एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि बागी गुट को मेरी तस्वीर न लगाने के लिए कह दिया है। यहां बागी गुट से संदर्भ अजीत पवार के गुट से था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब हम अदालत का रुख करेंगे। तमाम मुद्दों पर शरद पवार बोलते हुए दिखाई पड़े और एक के बाद एक जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने बोला है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ हुई सीक्रेट बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ शुभचिंतक मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अजीत पवार के साथ मेरी मुलाकात गुप्त नहीं थी। वो मेरे भतीजे हैं। मैं परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य हूं। वो मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम में से कुछ लोगों ने एक अलग रुख अपनाया है। हमारे कुछ शुभचिंतक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वो सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। शायद यहां शरद पवार का सीधा वार अजीत पवार पे था। अजीत से मुलाकात के बारे में शरद पवार ने कहा कि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि वो मेरे भतीजे हैं और भतीजे से मिलना क्या गलत है। यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें शरद पवार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में ये चर्चा चल रही है कि शरद पवार अजीत पवार की मुलाकात जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए की तरफ झुकाव के लिए हो रही है। वहीं इन बैठकों के संबंध में जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय ये नहीं है। एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। और पुणे में शरद पवार से अजीत पवार की मुलाकात के बारे में भी पटोले ने कहा कि हमारी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये कोई गुप्त बैठक नहीं थी और ये गुप्त बैठकें वैसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी विषय पर कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा कि हम इस मामले पर, इस मसले पर शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे कि INDIA गठबंधन भी इस पर चर्चा करे, इसलिए उनके इस मुद्दे पर बात करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है जो बीजेपी से लड़ने को तैयार है और उन्होंने इन अटकलों को भी खारिज किया कि कांग्रेस शरद पवार के साथ लिए बिना लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। देखिए, ये सारी बातें महाराष्ट्र की सियासत में इसलिए पिछले कई दिनों से हो रही हैं क्योंकि अजीत पवार की शरद पवार से मुलाकात हुई। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें आर्टिकल आया कि उसका संदेश गलत जा रहा है। इधर संजय राउत ने भी कई सारी बातें कही। महाराष्ट्र की सियासत अगर देखें तो जब से अजीत पवार गुट इधर एनडीए के छाते के नीचे आया है, बीजेपी के साथ आया है, तब से लगातार उठापटक पर चर्चा हो रही है।
शरद पवार से अजीत पवार की जो भी मुलाकात है उसे लेकर हंगामा ही हंगामा होता दिखाई पड़ रहा है। और शायद इन्हीं जो अटकलें चल रही थी, जो बयानबाजी हो रही थी, जो बातें चल रही थी, उन्हीं को शांत करने के लिए शरद पवार ने यह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने अजीत पवार से मुलाकात से लेकर मणिपुर तक की बात पर बाकायदा जवाब दिया। और चर्चा उसी बात की हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि शरद पवार ने यह कहा कि वो मेरे भतीजे हैं और मैं परिवार का वरिष्ठ सदस्य हूं, मैं जब चाहे तब अपने भतीजे से मिल सकता हूं, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।